हेलो नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज ना अपन देखने वाले हैं कि ये ना बच्चे कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी यार आप ना क्या है वादा करके ना भूल गए कि हम आपने क्लास 12th का वादा किया था और अब वो ना पढ़ा ही नहीं रहे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम क्या है कि 1 अप्रैल हो गया है और 1 अप्रैल से ना वही क्लास 12th की इंग्लिश को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास ना मतलब अपन क्या है कि 10-12 दिन इंग्लिश को मतलब पढ़ाया था अपन लोगों ने। तो वो ये सोच रहे थे कि सर तो ना बस क्लास 10th का ही पढ़ाते हैं, 12th का नहीं पढ़ाते। तो बच्चे क्या डिमोटिवेट हो रहे थे और यहाँ से चैनल से भाग रहे थे। तो कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों के पास मैं ऑफलाइन नहीं पहुंच सकता तो उन बच्चों के लिए मैं हमारे इस लोकल एरिया के लिए बहुत बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और क्लास 12th की इंग्लिश उनको पढ़ाऊंगा घर बैठे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ना ऐसा नहीं है कि बीच में से आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, आपको पूरा डिक्टो पढ़ाया जाएगा जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। ये मेरा वचन है बच्चों, मैं आपसे झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ। क्लास 12th की इंग्लिश को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि मैं एक ऑफलाइन तरीके से पढ़ाता हूँ। इसलिए डियर स्टूडेंट आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, जिस स्कूल में मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना बहुत स्कूलों के ऑफर्स हैं तो मैं सबको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो यही है कि बच्चों को अब मैं क्या यहाँ से यहाँ के इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं हर बच्चे के पास पहुँच सकता हूँ। ठीक है, और आज ना अपन क्लास 12th की इंग्लिश को डिस्कशन करने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ। और स्टूडेंट्स लिख लेना, मतलब कॉफी पेन लेके बैठ जाना। क्यों लेके बैठ जाना कॉफी पेन? क्योंकि कॉफी पेन इज द मेन पार्ट होते हैं अपनी पढ़ाई के। ठीक है, पढ़ना लिखने से पहले आपको पढ़ने लिखने के तरीके होने चाहिए। एक तो है ना एकदम सीधे से बैठ जाओ ऐसे और क्लास देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद में आप कॉफी पेन लेके बैठो ताकि आप जो मैं यहाँ पे बोलूँ तो आप लिख लो। और क्यों लिख लो? थोड़ा जरूरी है क्योंकि बाद में ना फिर मैं बोलूंगा कि पीडीएफ नोट्स ले, तो मतलब फोन ना यूज उतना ही करना है जितना क्लास चले, उसके अलावा फोन यूज नहीं करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि फोन ना ये अगर वरदान है तो ये अभी साप भी है। ठीक है, वरदान मान के चलो। वरदान कैसे कि इसके थ्रू जैसे मैं आपके पास आ गया, जो कि मैं स्कूलों में की वजह से आता, ऑफलाइन आता, तो आप लोग मेरे को देख सकते हैं। तो इसलिए क्या है वरदान। अभिशाप कैसे? जैसे मान के चलो बच्चा यूट्यूब पे आएगा और उसको कोई रील अच्छी लग गई, ठीक है, तो वो उस रील को देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक समस्या का विषय होता है। ठीक है, तो ये बच्चे क्या है इससे भटक जाते हैं और है ना हमारे ऊपर आ जाते हैं कि यार वो गुरुजी थे ना इंग्लिश वाले, वो क्या है कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, मैथ वाले थे, साइंस वाले थे, वो यूट्यूब पे पढ़ा के ना बच्चों को नुकसान कर दिया, यानी बच्चों को फोन की आदत लगा दी। तो ये आपके घर वाले कहने ना चाहिए हमसे। ठीक है, ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ पहले इस वीडियो में। ठीक है, वही मैं आपको जाना पहचाना पुराना अरुण सर, और क्या पढ़ाने आया हूँ आज क्लास 12th की इंग्लिश को। और इंग्लिश एक होता है लिटरेचर और एक होता है कंपलसरी। तो मैं कौन सी पढ़ाने आया हूँ? कंपलसरी वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपलसरी वाली पढ़ेंगे। ठीक है, और चाहे सुनो लिटरेचर हो चाहे कंपलसरी हो, क्लास 12th का जो बच्चा उसके लिए कंपलसरी तो हर जगह आती है। चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट, चाहे एग्रीकल्चर का हो, बायो का हो, जियोलॉजी, किसी का भी स्टूडेंट हो, मैथ साइंस ना किसी का भी, वो बच्चा इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में ना उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो सर आपका तो वही पुराना रोना धोना रहता है। क्या पुराना रोना धोना रहता है कि इंग्लिश कहाँ से आई, हमारे इस इंग्लिश में है क्या, तो वही रोना धोना है। तो सुनो, पहले सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। मैं अपनी माँ सरस्वती का नाम ले लेता हूँ। जय माँ सरस्वती, जिसके पावन धाम में, जिसके पावन इस पर मैं यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इंग्लिश है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। डेट अपनी हो गई है 1 अप्रैल 2026 बुधवार। ठीक है, ये कि सर पहले तो ये बता दो कि ये जो इंग्लिश है ना आई कहाँ से, इसको हमें क्यों पढ़ना है और क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ था पहले इंग्लैंड की बात थी। ठीक है, इंग्लैंड में इसको जैसे हम यहाँ पे हिंदी बोलते हैं ना, जैसे नॉर्मली में हिंदी में बोलते हैं तू क्या कर रहा है, तू खाना खा ले, तू रो ले, तू सो ले, तू धो ले, ऐसे मतलब अपन हिंदी बोलते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती थी। क्या बोली जाती? और बोली जाती थी नहीं, बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। तो सर ये भाषा तो कहाँ की है? इंग्लैंड की मातृभाषा है। और हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो गुरुजी आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? सबसे बड़ा सवाल। तो ये इंग्लिश यहाँ पे कैसे आ गई? अपन दूसरी फॉरेन लैंग्वेज को यहाँ पे क्यों पढ़ें? फॉरेन लैंग्वेज को क्यों पढ़ें? और फॉरेन लैंग्वेज को अपन की जरूरत क्या है पढ़ने की? ठीक है, तो देखो हमारे इंडिया के अंदर ऐसे कहते हैं ना
कि मतलब कुछ बच्चों की साइकोलॉजी रहती है कि यार हमें तो इंग्लिश क्या है, अंग्रेज आ गए और अंग्रेजी छोड़ गए। नहीं, इस इंग्लिश विषय को हम उस देश से, इंग्लैंड से यहाँ पे हायर करके लेकर आए थे ना, फॉरेन लैंग्वेज को यहाँ पे रखा गया। कैसे, क्या है, ये बिजनेस होते हैं ना बच्चों, तो हमारे इंडिया को क्या है, बिजनेस करना था, और बिजनेस करने के लिए ना इंग्लिश क्या हो गया था, मैंडेटरी हो गया था, मतलब जरूरी हो गया था। और जब इंग्लिश जब जरूरी हो गया तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ा, एक ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब बिजनेस होता है, क्या होता है, बिजनेस। तो एक बिजनेस के रूप में क्या करना पड़ा, इसको यहाँ पे लाया गया, और खास से एक फॉरेन देश से यानी विदेश से यहाँ पे इसको लाया गया। और ये किसके रूप में लाया गया, ट्रेड के रूप में लाया गया, बिजनेस के रूप में इस इंग्लिश भाषा को यहाँ पे लाया गया, यानी कि इसको हायर कर लिया। हमारे इंडियन लोगों ने इसको क्या कर लिया, हायर कर लिया कि इंग्लिश अब तो हमारे पास आ जा। तो ये तो कहानी रही भैया इंग्लिश की, कि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज से यहाँ पे कैसे आई। और एक 1900 सदी की बात है, ठीक है, उस टाइम पे ये यहाँ पे आई थी एक ट्रेड के रूप में, ठीक है डियर। उससे पहले नहीं थी, उससे पहले हमारी कल्चर थी जो कि हिंदी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्या कहा है मैंने कि इंग्लिश एक विषय है, इंग्लिश एक विषय नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं। तो गुरुजी ये तो समझ में आ गया। अब चलो पता चल गया कि क्लास 12th में इंग्लिश कहाँ से आया और हमको क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कंपलसरी क्यों कर दिया, कंपलसरी इसलिए कर दिया है क्योंकि इस फॉरेन लैंग्वेज को हमें पढ़ना नेसेसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया। अब देखो, अब गुरुजी इसके बाद में बात ये आती है, इसके बाद में बात ये आती है, इधर देखो आगे, कि इस इंग्लिश के अंदर क्लास 12th में है क्या। मतलब पहले मैं आपसे कहूं कि हमको ना अचनेरा जाना है, और एक बात मैं आपसे कहूं कि आपको ना आपके घर पे जाना है, तो आप बताओ आसानी से कहाँ पहुंच सकते हो, अपने घर पे। अब अचनेरा का रास्ता पता ही नहीं, तो ऐसे क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं, और स्टूडेंटों को ये पता नहीं होता कि यार इंग्लिश के अंदर होता क्या, हमें कौन कौन सी जगह जाना है, कौन कौन सी जगह नहीं जाना, ठीक है, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना, इंग्लिश के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमको सीखनी होती है, या इंग्लिश के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो सीखनी नहीं होती हैं, ठीक है, जो हमको याद करनी होती है, हमको रटनी पड़ती है। ऐसी चीज़ क्या है, ऐसी चीज़ क्या है जिसको टीचर हमको सिखाता है, ऐसी चीज़ क्या है जो हमें खुद से लिखनी है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस क्लास में डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश ना, पहली बात तो इंग्लिश की उत्पत्ति जानो पूरी, ठीक है, 3 और 4। इंग्लिश के अंदर ना 4 चीज़ें होती हैं। पहली क्या होती है, एक होती है रीडिंग, क्या होता है, रीडिंग। एक होता है राइटिंग, क्या होता है, राइटिंग। एक होता है लिसनिंग, क्या होता है, लिसनिंग। और एक होता है अपना स्पीकिंग, क्या होता है, स्पीकिंग। ये 4 चीज़ होती हैं स्टूडेंट्स। अब सर इस रीडिंग के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आपकी जो ग्रामर होती है ना, ग्रामर वो इसके अंदर ही आती है। जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है, ग्रामर इसके अंतर्गत आती है, टेक्स्ट बुक इसके अंतर्गत आती है। राइटिंग के अंतर्गत जो लेखन का कार्य होता है ना, लेखन का कार्य वो इसमें आता है। और यहाँ पे जैसे आपको देखो एक तो पैराग्राफ होता है, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ मैं, और इनको ना मैं छोटे बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा कि ये ना देखो इसके 4 बेटे हुए, इंग्लिश के 4 बेटे थे, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, और फिर इन 4 बेटों के भी तो कुछ बेटे होंगे, क्योंकि हर कोई अपने वंश को चलाए रखने के लिए अपनी संतति उत्पन्न करता है। तो ऐसे मैं ऐसे बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा अब आपको, ठीक है। अब आप थोड़े से ना बड़े हो गए हो तो आपको थोड़ा इंग्लिश शब्द यूज करने चाहिए, ठीक है। तो ये रीडिंग हो गया, ग्रामर हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, फिर राइटिंग में पैराग्राफ आ गया, लेटर आ गए, क्या आ गए, लेटर आ गए। फिर लेटर के बाद में आपके वो होते हैं ना, नोटिस होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, ये सारे कुछ आते हैं कि नहीं आते। नोटिस हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, इनविटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आती है कि नहीं आती स्टूडेंट्स, आती है ना। कैसे, क्या, नोटिस हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, इनविटेशन हो गया, और एक चीज़ और रह गई, बताओ क्या रह गई, उसको ना आप यहाँ पे कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट करो, चलो बताओ, मैं वेट करता हूँ कौन सी चीज़ें। एक हो गई नरेशन नहीं, नोटिस हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, इनविटेशन हो गया, अब रह गया एडवर्टीजमेंट। क्या रह गया, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, सही जवाब आया है बच्चों का। क्या रह गया गुरुजी, एडवर्टीजमेंट रह गया। पैराग्राफ में वही पैराग्राफ भी आता है, और दूसरी चीज़ और आती है इसमें, एक रिपोर्ट। क्या आती है, रिपोर्ट, ठीक है, लेटर आते हैं। उसके बाद में देखो सर लिसनिंग क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स,
लिसनिंग में हमको सुनना पड़ेगा, और इंग्लिश भाषा को जितना हम सुनेंगे तो उतना ही अपन क्या कर पाएंगे, स्पीकिंग कर पाएंगे, फूंक पाएंगे। कहते हैं ना इंग्लिश मत फूके, कहे हुए ना कि जैसे मान के चलो अभी अभी मतलब आया था रिजल्ट, तो बच्चे कह रहे थे कि यार ये क्या ही पेपर है जो आया ना, मतलब क्या ही मार्कशीट हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, फ्यूचर में क्या कह रहे थे ना कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइडेड योर फ्यूचर। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइडेड योर फ्यूचर, लेकिन इनफैक्ट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर डिसाइडेड योर फ्यूचर। ठीक है, तो मैं तुमसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो आपका जो एक डिसाइड है ना, वो कहते हैं ना गलत कह रहे हैं लोग कि एक मार्कशीट क्या ही अपना रिजल्ट या अपना फ्यूचर तय करेगी, जबकि बात तो ये है असली में कि जो मार्कशीट जब अच्छी बन जाती है ना, तो बच्चा इंटरनल मोटिवेशन हो जाता है, फिर वो उससे अच्छे से अच्छा करना चाहता है। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो लिसनिंग में अपन क्या करेंगे, इंग्लिश को सुनेंगे और स्पीकिंग बोलेंगे, इसके अलग से कोर्स होते हैं। ठीक है, लिसनिंग कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश मूवी देखो, जहाँ पे बैठ रहे हो ऐसे लोगों के पास बैठो जहाँ पे जो इंग्लिश की बातें करता हो, है ना। ऐसे नहीं कि वो फालतू की अंट संट बातें कर रहा है, यार क्या ही मतलब पढ़ रहा है, अपना जीवन है ना, पढ़ने लिखने के लिए दिया है, ना कि इन फालतू की चीज़ों के लिए, है ना। तो वो सुनो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मूवी देखो तो मूवी ये नहीं कि उसमें सलमान खान ने ठिसियाँ गोली मार रहा है, वो उसमें दे, यार क्या ही मतलब है, सही बात है कि नहीं, क्या ही मतलब। उसमें वो चीज़ें पढ़ो आप लोग जो आपके लिए काम आ जाए भविष्य में। अरे वो जब वीडियो चलाते हैं ना तो उसमें ऑप्शन आता है ऐसे यूट्यूब पे से दाब के ऐसे, तो उसको इंग्लिश में भी कर लेते हैं, तो इंग्लिश में सुनो ना उनको। जो गोली मार रहा है तो इंग्लिश में सुनोगे, तो उसको जितना आप सुनोगे उतना ही क्या कर पाओगे, बोल पाओगे। 2-1 मंथ का कोर्स होता है स्पीकिंग। ठीक है, तो गुरुजी हमारे सिलेबस में क्या क्या है, तो बच्चों आपके सिलेबस में ग्रामर एक रीडिंग वाला पार्ट है और एक राइटिंग वाला पार्ट है। ठीक है, क्या क्या पार्ट है, एक तो रीडिंग वाला पार्ट है और एक राइटिंग वाला पार्ट है। ये 2 पार्ट हमको पढ़ने 4 चीजों में से। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है रीडिंग और एक पढ़ना है राइटिंग। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे मेजर समस्या क्या चल रही है, मेजर समस्या हम आधे लोगों की आधे से टीचरों को नहीं पता है, कसम से कह रहा हूँ आधे टीचरों को नहीं पता है क्या, कि जब भी हम उनसे पूछते हैं ना, बच्चे से पूछते हैं कि बताओ इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो बोलते हैं कि इंग्लिश में एक तो ग्रामर होता है और एक बुक होती है, बस इसके अलावा इंग्लिश में और कुछ नहीं होता, यही 2 चीज़ें होती है, एक तो ग्रामर होता है और एक बुक होता है बस। और जैसे उनसे पूछे ना कि लेटर कहीं में आएगो लाला, तो लेटर आवेगो साहब ग्रामर में, कहीं में आवेगो ग्रामर। ये बच्चन के कमेंट है, और मैं यूँ कह रहा हूँ, मैंने गल्ले स्कूल में पढ़ा हुआ है ना ऑफलाइन, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ सुनी है, तो भाई टीचर है ना खुद प्रिंसिपल यूँ करे साहब ग्रामर तो कंप्लीट ही ना हुई तैयारी, मैंने को तुम जाने के ना जाने ग्रामर में कहा आवे, मैंने तुम जाने के ना जाने ग्रामर में आवे का है। भाई साहब तुमने यकीन नहीं यार होगो, बे खुद यूँ कहे मैं प्रिंसिपल है कि स्कूल के हेड है कि यूँ करे ग्रामर कंप्लीट ना हुई। मैंने गुरुजी कहा रहे हो ग्रामर में थे, यार तुमने बच्चन को पैराग्राफ ना करवाए, यार तुमने बच्चन को स्टोरी ना करवाई, यार तुमने बच्चन को नोटिस ना करवाए। मैंने यार गुरुजी ग्रामर में एक रही, ग्रामर में एक रहे यार, मुँह बड़ी हंसी आवे। अब मैं वहाँ पे ज़्यादा मूड ना मारो, क्यों, मुँह पतो है। मैंने एक बात सुन रखी कि एक बार कहो एक हाथी हो और एक गधा हो, तो गधा का है बेर बेर में यूँ कह रहा हूँ कि आसमान लाल होता है, आसमान लाल होता है, आसमान लाल होता है। अब यार हाथिया देख के भाई साहब बहुत भैरंट गुस्सा में आओ, कहा आगो बहुत भैरंट गुस्सा में। अब ये साले गधे, आसमान लाल नहीं नीला होता है। अब भाई साहब दोनों में हैवी लड़ाई चल रहा हो, युद्ध यूं मारा ताड़ी चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि गधा है वो यूं कह रहा हो कि आसमान लाल होए और हाथी कह रहा हो कि आसमान नीला होए। अब ये कहा है कि वे फैसलो कर वे कहा से शेर, एक जंगल के राजा शेर के पास चले गए। तो जंगल के राजा शेर के पास जैसे ही चले गए तो बिन ने कही कि बताओ शेर बातें बताओ हाथी और गधा कैसा है तुम आज हमारे यहाँ। तो बिन ने बताई चीज़ कि साहब बात ये कि जो गधा है ना, ये तो यूं करो कि आसमान लाल हुए और हाथी यूं कह रहे हो कि आसमान नीला हुए। तो यार गधा ने समझाओ कि आसमान नीला हुए, तो हाँ शेर को आदेश आओ इस साले हाथी को 100 कोड़े लगाओ। हाथी डर गया, महाराज यार मैं तो सही कह रहा हूं कि आसमान नीला होता है, तो आप मेरे को 100 कोड़े क्यों लगवा रहे हो। उसका दिमाग खराब। तो भाई साहब कहा वो फिर तो बाने यूं कही शेर ने कि तेरे को पता है कि ये साला गधा है, तेरे को पता है कि ये साला गधा है, तो तू इसके मुंह क्यों लगा, तू इसके मुंह क्यों लगा। तो वही वाली चीज़ है जो मेरे को पता है कि वो लोग नहीं जानते हैं,
मेरे को पता है कि वो लोग नहीं जानते हैं, तो मैं उनको ये सिखाया था कि नहीं सर ये राइटिंग के अंदर आता है, हमारे ग्रामर कंप्लीट है। तो कोई यकीन ही नहीं करता, वो ये कहता कि यार तू पता नहीं कहाँ से आ गया, अंग्रेज चंद नाम ओढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया वीआईपी नाम दें, अंग्रेज चंद, राजा चंद, वो अंग्रेज डिमोटिवेट करेंगे ना करें तो मन ने। तो इन सब असामाजिक तत्वों से दूर रह जाओ, ये मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे स्टूडेंटों, इन असामाजिक तत्वों से आप दूरी बना लो। जितने जल्दी दूरी बना लेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब अपन के काम में कंटिन्यू करें। ठीक है, अब देखो बच्चों कि सर हमको कितनी चीज़ें पढ़नी है, हमको तो गुरुजी बस 2 चीज़ें पढ़नी है। क्या? एक तो रीडिंग पढ़ना है और एक राइटिंग पढ़ना है। ना तो हमको लिसनिंग पढ़ना, ना आपको उनको स्पीकिंग पढ़ना। इसको अगर पढ़ना है तो आप अपने हिसाब से पढ़ना, लेकिन हम तो क्लास 12th की इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th की इंग्लिश में ये चीजें हैं, रीडिंग है और राइटिंग है, ये आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब गुरुजी रीडिंग में 2 चीजें आ गई, एक तो आ गई ग्रामर और एक आ गई टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो गुरुजी ग्रामर क्या होता है और टेक्स्ट बुक क्या होता है? देखो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, ये देखें, एक आपने नाम सुना होगा कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। एक नाम सुना होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या? कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, एक होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब वही मेरी आदत तो खराब है ही ना कि मतलब 3 चीज लिखता हूँ, चौथी आपसे पूछता हूँ, तो वो आप कमेंट करके बताओ कि वो चौथी चीज कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपको बतानी है। तो ग्रामर में एक तो होता है कंजक्शन, एक होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, एक होता है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, और चौथी चीज आपको यहाँ पे कमेंट करके बतानी है। ठीक है, कमेंट करो बच्चों। ठीक है, करो, बताओ क्या ये। अब सर ग्रामर में तो ये हो गया, फिर एक है हमारे पास टेक्स्ट बुक। क्या है? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या है? टेक्स्ट बुक हमारे पास है 2। ठीक है, एक तो होती है फर्स्ट और एक होती है सेकंड। ये 2 ही तो टेक्स्ट बुक है हमारे पास, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। पहले का नाम क्या है? फ्लेमिंगो। पहले का नाम क्या है? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो। और दूसरे का नाम क्या है? विस्तास। क्या नाम है? विस्तास। ये हमारे किताब का नाम है, फ्लेमिंगो और विस्तास। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल से स्कूल खुले और 1 अप्रैल से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंगो और दूसरे हमारे विस्तास। फ्लेमिंगो क्या होता है? एक प्रकार का एक पक्षी होता है। तुमने आप देखो किताब खरीद के लाओगे ना आप, तो आपके गुरुजी आपको बता देंगे कि ये जो किताब का जो पहला पन्ना आएगा ना, उस पर फ्लेमिंगो मड़ा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स आते हैं, 8-10 चैप्टर आते हैं। इसके अंदर भी इतने आते हैं, इसके अंदर 6 आते हैं। ठीक है, तो अपन क्या है वो डिटेल पढ़ेंगे, सबको एक साथ नहीं पढ़ सकते ना। तो आपको इतना पता चलना चाहिए कि हमारे पास 2 तो बुक पढ़नी है क्लास 12th में। ठीक है, टेक्स्ट बुक। ग्रामर के अंदर वो 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब फिर आता है राइटिंग। क्या आता है? राइटिंग। क्या आता है स्टूडेंट्स? राइटिंग। तो राइटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लो। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक आता है नोटिस। क्या आता है? नोटिस। दूसरा आता है आर्ग्यूमेंट। क्या आता है? आर्ग्यूमेंट्स। तीसरा आता है स्टूडेंट्स एडवर्टीजमेंट। क्या आता है? एडवर्टीजमेंट। चौथा आता है अपना एडवर्टीजमेंट के अलावा, नोटिस हो गया, इनविटेशन। क्या आता है? इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन। ये तो हो गया राइटिंग का पार्ट, पहला एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इसके अंदर आएगा आपका, एक तो रिपोर्ट आ सकती है, रिपोर्ट, और एक आ सकता है पैराग्राफ। क्या आ सकता है? पैराग्राफ। ठीक है, फिर तीसरा क्या आता है गुरुजी? तीसरा आता है इसके अंदर लेटर। क्या आता है? लेटर। ये चीजें आती हैं, हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। देखो आज मेरी पहली क्लास है, तो क्या मैं इस एक ही क्लास में सबको पढ़ा सकता हूँ क्या? इन सबको पढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं पढ़ा सकता। और ग्रामर में क्या क्या है देखो, ग्रामर में क्या क्या है? ग्रामर में देखो एक बार, ग्रामर में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आ जाओ, तो यहां लिखना ग्रामर। क्या है? कंजक्शन है, कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेज, और तीसरा है अपना फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल मीनिंग बड़ी जल्दी भूल गया मैं, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये। और चौथी का अभी तक कमेंट नहीं आया स्टूडेंट्स।
अब क्या क्या, ओ वाह क्या कमेंट है सर, आपको पता ही नहीं है। हाँ नहीं पता, तुम बताओ, तुम ढूंढ के लाओ कौन सी है चौथी चीज, ठीक है ढूंढ के लाओ, हमें नहीं पता है, ठीक है आ जाओ। तो देखो स्टूडेंट्स, ये अपना क्या है, ये ऊपर से क्या है टेक्स्ट बुक, ठीक है टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक है हमारे पास एक और एक दो, यानी दो टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है। तो गुरुजी अपन देखो पहले तो ना ये आपका पूरा लिख दिया मैंने क्या, कि ये अपना सिलेबस है जो कि हमें क्लास 12th के अंतर्गत पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है, राइटिंग पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, ठीक है। अब गुरुजी क्या मैं इन सबको एक साथ पढ़ा सकता हूँ क्या, मैं इन सबको एक साथ पढ़ा सकता हूँ क्या, मैं इन सबको एक साथ तो नहीं पढ़ा सकता, मैं इनको एक साथ एक क्लास में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन क्या अलग अलग क्लास में पढ़ा सकते हैं, हाँ इजीली पढ़ा सकते हैं। तो गुरुजी सुनो, पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि यार मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता। क्या पता कि यार मैं वादा कर लूं और तुम मेरे से जुड़ जाओ, या फिर स्कूल में आके जुड़ जाओ, ठीक है, और यार आपको पता चले यार इसे तो ना बस एक ही चीज पढ़ानी आती थी और बाकी चीज तो जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, और फिर धोखा हो गया आपके साथ कि यार हमने जिसको पसंद किया था ना वो तो बस एक ही चीज का स्पेशलिस्ट था, कंजक्शन ही कंजक्शन आते थे उसको, फ्रेजल वर्ब आती थी, और तो वो कुछ जानता ही नहीं है, हमारे पूरी बारे में की मट्टी उड़ा दी। तो ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप मैं सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरे को क्या आता है और क्या नहीं आता। देखो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट बुक की, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक होता है मतलब किताबों का ज्ञान पढ़ेंगे, मतलब उसमें जिसमें अर्थ करेंगे, किताब चैप्टर होंगे उसके अर्थ करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, वो वाला इसके अंदर होगा, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो याद करने में दिक्कत है, बनावे में तो ना आवे ना, बनावे में तो ना आवे, तो राइटिंग को मतलब ही का हुए अपने आप ते बनावो, का हुए अपने आप ते बनावो। तो कैसे बना सकें गुरुजी अपने आप ते हैं, तो वो सिखाना पड़े ना हमन ने, लेकिन आपके गुरुजी सिखाम ही ना है बे, तो बस आधे गुरुजी तो कंटेंट है ये पूरा ना दें, क्यों, क्योंकि हम लीक कर देंगे कंटेंट है, हम सारा कुछ आपको देंगे, और सारा कुछ कैसे देंगे, सारे कुछ जैसे हम जिस प्रकार से हम सीखे ना उसी प्रकार को आपको बताएंगे, और अगर बेस्ट लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे ना तो हमको छोड़ करके चले जाना, ठीक है। आ जाओ, तो लेटर के अंदर क्या आता है, लेटर के अंदर आता है, जैसे लेटर तुम लिखते हो ना, मान के चलो तुम्हारे गांव में बिजली की सप्लाई बंद हो गई और तुम्हें ना कंप्लेंट करनी है किसी को, ठीक है, और कंप्लेंट करनी है, उसको समस्या बतानी है, तो उसको लेटर लिखा जाता है, और लेटर लिख के उसको समस्या का समाधान करवाया जाता है। और एक ऑफिशियल लेटर होता है, एक बिजनेस लेटर होता है, ठीक है, एडिटर को लेटर होता है, ये सारे कुछ लेटर हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है इसके अंदर। उसके बाद रिपोर्ट या पैराग्राफ क्या होता है, रिपोर्ट मतलब जैसे अपन रिपोर्टर बन जाते हैं ना, तो उसमें रिपोर्ट लिखते हैं, मतलब कल जैसे आज की खबर है उसको कल लिखेंगे, ठीक है। तो ये खबर तो पहली बात तो पास्ट में हो जाएगी, और उसमें लिखते हैं ना 2 मरे 3 घायल, बस पलटी अचानक से 10 मरे 20 घायल, सुनिए कि ना सुनिए, तो ये रिपोर्ट हो एक रहा है ऐसी। पैराग्राफ होली पे, दिवाली पे, कोरोना पे, इतने सब पे निबंध लिखवा लिए जाए तो होते हैं पैराग्राफ। ये भी क्या है लिखने का कार्य होता है, सिखाएंगे हम, लिखना पड़ेगा खुद को, ऐसे नहीं यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड है यहाँ पे छाप दियो लिख लो बेटा, मिटा दो का बेटा, हाँ गुरुजी मिटा दो, ऐसो काम ना चलनो, ठीक है, ऐसो काम ना चलानो, क्यों, ये लिखबो काम है, खुत्ते लाइन बनाओ आनी चाहिए, और खुत्ते लाइन कब आएगी बनाओ, जब तो हमारे संग जुड़े रहेंगे, हम सिखा देंगे आपको, या फिर आपके जो गुरुजी हैं बिन पे तो सीखो आप, ठीक है। हमारे चैनल पे जुड़ो चाहे मत जुड़ो, हमने यह चीज तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम यूं करें जब से आपके गुरुजी पढ़ा में ना पे तो बेस बिन पे तो सीख लो, बिन पे सीख तो लो कि गुरुजी हमको सिखा दो, ताकि आपको नॉलेज तो पता चले। आधे से बच्चे नॉलेज ही ना है कि यार का काम हमारा करबे को और का काम करबे को ना, और गुरुजी ना फ्री की तनख्वाह न ले जाए, ना ले जाए यार, बे ले जाए तनख्वाह ने फ्री की, कैसे, बच्चा को रिपोर्ट है सिखानी है, वो तो 2 4 5 रिपोर्ट लिखा देगो है, कोरोना पे लिखा देगो, डेंगू एंड चिकनगुनिया पे लिखा देगो, लिखा देगो नहीं लिखा देगो, और करा करोगे छुट्टी। अब बच्चा करे तो मत कर, सिखावे में लगे दिमाग कि कैसे बच्चा सिखाना है, तो यार सीख तो लियो, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले गुरुजी हमारे लिखबे को और उतारबे को मतलब ना लिख लियो और उतार लियो तुमने याद कर लियो, नहीं, राइटिंग का मतलब सीखो, लिखना सीखो, और कैसे सीखेंगे, गुरुजी सिखाएंगे, तुम थोड़ी सीखेंगे। आजकल
पेट में से सीख के कोई ना आयो। तो ये चीज तो मैंने पता चलनी चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट और पैराग्राफ, ठीक है। अब आते हैं नोटिस। एक होता है आर्ग्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन, ठीक है। सबसे पहले नोटिस। नोटिस क्या होता है? जैसे मान के चलो आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होगा, आप कोचिंग में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड होगा, तो वहाँ पे क्या है, कुछ जानकारी देने के लिए एक नोटिस पेपर लगा दिया जाता है, तो उस पर अपन जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे अपन यहाँ लगाएंगे अपने में कि आप क्या है कि जैसे अपना एड्रेस डाल देंगे कि ये अपना एड्रेस है, इस स्कूल के हम सर जैसे मिस्टर भरत एजुकेशन पॉइंट, और फिर उसमें लिखेंगे ये हमारा रेफरेंस नंबर है, उसके बाद में वो GSS नंबर डाल देंगे, फिर उसके बाद में नीचे सब्जेक्ट लिख देंगे और अपना चैनल का नाम डाल देंगे मिस्टर भरत एजुकेशन पॉइंट, और ये कह देंगे उसमें आपको कि यू आर इन्फॉर्म्ड देता, आपको सूचित किया जाता है कि कल से हमारी मैथ की क्लास, मतलब कुछ भी ऐसे बोल देते हैं सूचित करने के लिए। आगामी काम करवाने के लिए सूचना देने वाला कार्य क्या होता है? नोटिस होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क। कोई कहता है कि साइंस भगवान है, तो कोई कहता है कि साइंस भगवान नहीं है। क्यों? तर्क वितर्क करते हैं ना, अरे यार साइंस भगवान है, कैसे भगवान? देख साइंस ने आज इलेक्ट्रिक्स बना दी है ना, साइंस ने आज देख एरोप्लेन बना दिए, मैंने कंप्यूटर बना दिए, CT स्कैन मशीन बना दी, अपन हॉस्पिटल बहुत सुविधा करवा दी, हमने पहले गर्मी लगी करे आज गर्मी ना लग रही, वो AC बना दी, गार्डन में आज हमने जाड़ो ना लग रहा क्योंकि हमने हीटर बना दिए। तो ये सबकी मदद से हुई है, साइंस की मदद से। तो कोई ऊपर हट ना है, चल साइंस में कमी है। क्या कमी है? साइंस आज तक एक चीज ही ना बता पाई कि बाकी दिमाग में क्या चल रहा है वो हमने पता चल जाए, आज तक ये चीज साइंस है ना पता। तो बताओ सही बात है कि ना? इट इज राइट या रॉन्ग? सही बात है ना। तो ये आपको पता चलना चाहिए। फिर आगे एडवर्टीजमेंट, वही विज्ञापन आते हैं ना एडवर्टीजमेंट। वर चाहिए, वधु चाहिए, अखबार में आवे ना, अखबार उठाएंगे तो मीटिंग ना अखबार नहीं मैं दिखाई दे तो अखबार में आवे कि वर चाहिए कि वधु चाहिए शादी के लिए। फिर हम लड़का हुए तो लड़का कहे कि मैं फेयर कलर है, मतलब गोरो चिट्ठा हूँ मैं, है ना, एकदम हैंडसम हूँ और 5 फुट 4 इंच मेरी लंबाई है, शरीर बॉडी बिल्डर है, MSc B.Ed मैंने कर रखी है। तो मतलब वो अपनी क्वालिटी ने बतावे वो डार बेकार है। तो ऐसी चीजें अपन सीखेंगे, है ना। एक क्लास में पूरे कैसे पढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा हिंट ले लो यार का है। फिर इनविटेशन, इनविटेशन जैसे कि ना कि यार हमारे आज होटल तीज में या होटल रेस्टोरेंट में, है ना, जिस भी उसका नाम है, जैसे मान लो हमारे यहाँ लेने में एक बात है, अपन पंडित वाली होटल के डायरेक्ट है, कोई ना पंडित JP होटल है ना, नाम में कोई ना देखे, तो इनके काज इनविटेशन भेजे जाए, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन, शादी ब्याह के काज इनविटेशन, तो ये सारे काम करवाए जाएं। तो ये सारी चीज़ आपको सीखनी है, वही सीखनी, क्योंकि राइटिंग वाला पोर्शन है ये वाला, ये आपको सीखना है और खुद से बनाना आना चाहिए, तब जाके ना इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। ग्रामर में कंजक्शन क्या होता है? जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं। हाँ, वो चौथी चीज सिंथेसिस, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर वो चौथी चीज क्या है? सिंथेसिस है। थैंक यू बेटा, ठीक है। तो कंजक्शन होता है। फिर कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त वाले वाक्य, उसमें कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे गुरुजी? कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, सिंथेसिस का मतलब भी जोड़ना होता है। ये दोनों चीजें ना सिमिलर सी दिखाती है और इसको पढ़ने पे क्लियर आपको हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें शर्त वाले वर्ब, फ्रेजल वर्ब यानी कि वर्ब होती है एक प्रकार की, ठीक है। जैसे ब्रेकअप, ये क्यों बोला है मैंने? क्योंकि इसको सब जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यार कुछ ठीक है आ गया होगा आपको समझ में कि क्या क्या है। तो क्लास 12th का ना ये सिलेबस होता है जो कि मैंने डिस्कशन कर दिया है। अब इसमें मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि ग्रामर अपनी 8 नंबर की आती है, राइट, ये जो रीडिंग होती है वो अपनी 12 की आती है, 20 हो जाते हैं ऐसे। फिर ये टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है 40 नंबर की, तो ये 60 हो जाते हैं। फिर जो वे अपने क्या आते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैसेज, जिसको पैसेज होता है वो भी एक रीडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। मतलब बुक से अंदर से पैसेज उठाए जाते हैं और वो ऐसे पैसेज होते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो अनसीन पैसेज होते हैं ना, अनसीन पैसेज वो करने होते हैं, सीन पैसेज भी करने होते हैं। सीन पैसेज तो हालांकि हम कर लेते हैं रट के पिट के ऐसे, लेकिन जो बात आती है वो आती है अनसीन पैसेज की। और अनसीन पैसेज क्या होते हैं? अनसीन पैसेज वो होते हैं जो ना हमने देखे, ना मेरे मम्मी पापा ने देखे, ना मेरे जो गुरुजी रही हैं बिन ने देखे, ना मेरे गुरुजी ने बड़े गुरुजी ने देखे, ना हमारे दादा ने देखे, ना हमारे परदादा ने देखे। ऐसे पैसेज हमने पढ़ने पड़ जाएं तो बिन देखे अनसीन पैसेज जो कोई ने ना देखे। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स
और बे आम है हमारे कम से कम 9 और 6 15 एक नंबर के आम है, ठीक है, 15-20 नंबर के आम है। तो ये सारी चीजें आपको क्लास बाय क्लास, जैसे टॉपिक कंजक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कितने नंबर का है, फ्रेजल वर्ब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कितने नंबर का है, ये फ्रेजल वर्ब 4 नंबर का जितने का भी है वो सारा कुछ आपको बताएंगे, 2 नंबर का 4 नंबर का, ये सारा आपको कब बताएंगे, जब हमारे क्लासों में जुड़े रहोगे। चाहे हमसे ऑफलाइन पढ़ने आओ चाहे हमसे ऑनलाइन पढ़ने आओ, वो आपकी मर्जी। जहाँ पे अपन ऑफलाइन है वहाँ पे का भी बच्चा भी दे, और एक बेनिफिट और है, चाहे मैं ऑनलाइन हूँ वो सॉरी ऑफलाइन हो, वहाँ पे एक बेनिफिट और है कि जैसे कोई बच्चा किसी कारणवश बीमार हो जाता है ना, तो मैं क्लास है ना ऑफलाइन उस हिसाब से पढ़ाता हूँ जैसे यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और आज की क्लास को अपन यहीं रखते हैं, और अब हम याद करते हैं हमारे राहुल सर को, ताकि वो क्लास की आपकी को रोक दें यहीं और फिर नेक्स्ट चलाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है।